स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एजुकेशन पर। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारा कोरोना वायरस से रिलेटेड है और हमारा टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो वो जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने फिलहाल में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जहां तक देखा जा सकता है उस एप्लीकेशन का नाम है संजीवनी, आयुष संजीवनी ऐप। तो इस ऐप को रिलीज करने के लिए उन्होंने क्या डाटा तैयार किया है या क्या इसके जरिए वो करना चाहते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप अगर खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा आयुष मंत्रालय है उन्होंने एडवाइजरीज जारी की हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जो कोरोना वायरस महामारी है से लड़ने के लिए। तो इस एप्लीकेशन के अंदर यही सब चीज़ें दी गई हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को इंक्रीज और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये लोग डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, वो इन जो भी ये दी गई एडवाइजरीज उनको फॉलो करें और फॉलो करने के बाद जो भी डाटा निकल कर आता है, जो भी रिसर्च निकल कर आती है, उसके बेसिस पर उसको एनालाइज किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो फ्रेंड्स, जो ये स्टडी है उसके लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख लोगों को चुना है एज अ वॉलेंटियर। तो उन पर ये रिसर्च करके देखी जाएगी इस एप्लीकेशन के जरिए कि अगर वो प्रिकॉशंस को लेते हैं, इन मेजर्स को लेते हैं, तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ता है उस पब्लिक पर जो भी इन्होंने टारगेट सेट किया है इनिशियल डेज में। तो ये जो डाटा निकल के आएगा ये कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए ये यूज किया जाएगा हमारी गवर्नमेंट द्वारा। तो इस एप्लीकेशन का जो मेन टारगेट है कि ये कितने लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो फिलहाल में जो अपडेट आई है उसके हिसाब से 50 लाख लोगों तक का इसका पहुंचने का टारगेट अभी सेट किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्टडी को पूरा करने के लिए हमारे देश की जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि आईसीएमआर हो गया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इन्होंने पार्टनरशिप की है इस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए और जो भी डाटा इसके बाद निकलेगा उसको एनालाइज करने के लिए इन्होंने साथ में काम किया है। तो मैं अगर बात करूं कि इस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है, तो ये इसमें दो एजेंसीज आती हैं। एक हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है एप्लीकेशन को। तो दोस्तों अगर इसी बात को मैं एक संक्षेप में कहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एप्लीकेशन बनाया गया है इसके जरिए जो गवर्नमेंट का मोटिव है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एप्लीकेशन की रीच हो, ताकि जो आयुष मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइंस है उनका उपयोग कर सकें और उनके जरिए अपने ऊपर होने वाले इफेक्ट के जो डाटा निकलेगा वो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गवर्नमेंट का यही मोटिव है इस ऐप को बनाने के पीछे। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज की वीडियो है आज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, आपको नॉलेज मिली होगी और शायद कहीं ना कहीं मैंने आपको एक नई अपडेट भी दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।